5 जून केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल विकास तीर्थ सह जनसंवाद यात्रा के क्रम में आरा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी श्री विनोद तावड़े ने भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आरा के सदस्यों व्यवसायियों को संबोधित करते हुए बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश भर के निचले से निचले स्तर तक की जनता की व्यवहारिक कठिनाइयों को सुनना और उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। भोजपुर चैम्बर की ओर से उठाए गए बिंदुओं में मुख्य रूप से बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर कटने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज और आयकरदाता के लिए पेंशन आदि को गंभीरता के साथ सुनते हुए श्री तावड़े ने कहा कि ये देश भर के व्यवसायियों की व्यवहारिक कठिनाइयां आज हमें जानने को मिली है। श्री तावड़े ने चैम्बर को आश्वासन दिया कि उनकी इन व्यवहारिक बातों को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री तक अवश्य पहुंचाएंगे और विशेषज्ञों की सलाह पर सकारात्मक पहल अवश्य करेंगे। ज्ञात हो कि भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आरा द्वारा एक गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें भोजपुर चैम्बर के महासचिव डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने एक स्मारक पत्र केंद्रीय महामंत्री महोदय को सौंपा जिसमें मुख्य रूप से व्यवसायिक पेशेवर आयकर दाताओं के भविष्य यानी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के रूप में उनके द्वारा जीवन भर जमा किए गए आयकर में से PFESIC ग्रेच्युटी आदि के समान पेंशन स्वास्थ्य आदि के लिए आर्थिक पैकेज होना चाहिए। इसके साथ ही युवक युवतियों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता बताई। डॉक्टर जैन ने बताया कि देश की सीमा की सुरक्षा तो चाक चौबंद है, परंतु आंतरिक सुरक्षा जैसे व्यवसायियों की सुरक्षा की अति आवश्यक है। महंगाई बैंकों द्वारा ऋण राशि पर ब्याज दर में की गई अप्रत्याशित वृद्धि को आम जनता पर बोझ बताया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर चर्चा करते हुए कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज को बंद करने का सुझाव दिया। GST की कुछ व्यवहारिक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। देश भर में एक्सप्रेसवे, हाईवे, पुल आदि के निर्माण पर प्रसन्नता जताते हुए जल संरक्षण के लिए देश की सभी नदियों के मध्य नहर बनाकर एक दूसरे से जोड़ देने से बाढ़ व सूखा दोनों पर नियंत्रण के साथ सिंचाई में भी सुविधा होने का सुझाव दिया। इस गोष्ठी में MLC श्री अनिल कुमार शर्मा, MLC जीवन कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री दुर्गाराज, भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, जिला परिषद सदस्य सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवंशी, शंभू चौरसिया, भाजयुमो जिलाध्यक्ष विभू जैन, राकेश सिंह, अखिलानंद ओझा, विजय सिंह, चैम्बर के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रसाद, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप नारायण दास, कोषाध्यक्ष संजय जालान, डॉक्टर हर्षित विजय जैन, धीरेन्द्र चंद जैन, पवन जायसवाल, कृष्ण प्रसाद, रविचंद अग्रवाल, मनोज खेमानी, आनंद कुमार गुप्ता, गुरुचरण सिंह, आदेश जैन, आदित्य खेमानी, अरिहंत विजय, सिद्ध विजय, हिमांशु नारायण, निशित ज्ञान, प्रेम सिंह, मो समर, सुनील नायर, राजेश कुमार अग्रवाल, सुजीत अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर संयुक्त सचिव श्री अंजलि जालान ने किया। मैं अपने मुख्य अतिथि श्री विनोद तावड़े साहब से अनुरोध करूंगा कि भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आदरणीय अध्यक्ष सभी पदाधिकारी सदस्य भाजपा के मेरे सभी सहयोगी साथियों भाइयों, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आप सबसे मिलकर मैं खुश हूँ, क्योंकि सही मायने में मोदी सरकार बनने के बाद 9 साल होने पर हम सबने पूरे देश में ये सोचा
कि आम व्यक्ति तक पहुंचकर उसको मोदी सरकार ने क्या किया ये बताना और उनको क्या अपेक्षा है ये समझने, और इसमें अलग अलग लोगों से मिलने में एक प्रमुख बात हमने रखी है कि व्यापारियों से मिलना। जो उद्योजक है, व्यापारी है, अगर आपने हमारी कार्यक्रम वगैरह देखी तो बुद्धिजीवी है। यहाँ हम आपके माध्यम से सरकार से मांग रखते हैं कि प्रत्येक व्यवसायी या पेशेवर आयकर प्रदाता को उनके भविष्य के लिए या वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रावधान होना चाहिए। जैसे नौकरी करने वालों को ईपीएफ और ईएसआईसी आदि ग्रेच्युटी के रूप में हम लोग रिटायरमेंट के समय एक अच्छी रकम के साथ देते हैं और उन्हें लाइफ लॉन्ग पेंशन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था हम देते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग अपने जो हमारे व्यवसायी या पेशेवर टैक्स जमा करते हैं उसका एक स्लैब निर्धारित करें कि इतना से इतना जिन्होंने पूरे 30 साल, 35 साल, 40 साल अपना इनकम टैक्स जमा किया है उसका 25% हम सरकार की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसको एक मुश्त लौटाने की व्यवस्था हो या उसको पेंशन की व्यवस्था हो, उसको ईएसआईसी के थ्रू मेडिकल की व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से व्यवसायी में सरकार के प्रति एक विश्वास और बढ़ने की संभावना है और बढ़ेगा। दूसरी तरफ व्यवसायियों को ये जो लगता है कि आगामी पीढ़ी आज नौकरी में चली है क्योंकि हमारे व्यवसाय में हमारी कोई गारंटी नहीं है, कल हमको कुछ हो जाता है या व्यवसाय को कुछ हो जाता है तो परिवार कैसे चलेगा। तो यह जो अनिश्चितता व्यापारियों के मन में होती है इसकी वजह से आज आप देख रहे होंगे कि व्यवसायी गण भी में श्री विनोद तावड़े साहब का स्वागत, अभिनंदन, स्वागत 9 साल 13 साल चरितार्थ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की लोकप्रिय जनप्रिय सरकार द्वारा भारतवर्ष का 9 वर्षों में आशा से अधिक विकास किया गया और विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं के द्वारा देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की पहचान एक विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री माननीय श्री आर.के. सिंह के कार्यकाल में इस क्षेत्र एवं नगर का अतुलनीय विकास हुआ है। वर्षों से निर्मित योजनाओं को हमने अपने सांसद के कार्यकाल में पूर्ण होते देखा है। हम व्यवसायीगण माननीय सांसद महोदय के आभारी हैं। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि वहाँ के व्यापार उद्योग पर ही निर्भर करती है। भोजपुर चैम्बर का भी यही नारा है, व्यापारे बस्ते लक्ष्मी उद्योगे राष्ट्र समृद्धि। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के व्यवसायी आज एक अच्छे वातावरण में अपना व्यापार उद्योग संचालित करते हुए राष्ट्र हित में अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं पर हमारा विश्वास बढ़ रहा है क्योंकि हमें कहीं न कहीं उसका लाभ प्राप्त हो रहा है और दूरगामी लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं भी बढ़ रही है। महोदय, आप जैसे उच्च पद पर आसीन राष्ट्रीय कार्यकर्ता का सानिध्य पाकर इस नगर एवं जिला के व्यवसायी अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप जैसे कार्यकर्ता जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। वैसे तो हमें अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है, फिर भी आज आपके समागम का लाभ उठाते हुए हम व्यवसायी अपने मन की कुछ बातें या यूँ कहें कि हमारे स्तर की व्यवहारिकता को आपके समक्ष साझा करना चाहते हैं। हम लोगों ने विभिन्न अवसरों पर कई पत्राचार किए हैं। बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं पत्राचार के माध्यम से भी, और कुछ जो लड़के व्यवसायी का तो हमें कैशलेस को ठीक करना है। दूसरी बात, कैशलेस के साथ साथ अब हम बैंकों में कैश जमा करने से भी कर पाते हैं, क्योंकि बैंक कैश लेने में भी
100 रुपए में 75 पैसा काट ले रहा है। तो महोदय, यह बैंकों ने जो पिछले 2 वर्षों में आपको अपना लाभांश दिखाया है कि हम लॉस से लाभ में आ गए, तो सरकार की ये नीति नहीं होनी चाहिए कि व्यवसायियों को चूस लिया जाए, क्योंकि व्यवसायी सबसे बड़े सर्विस प्रदाता है और देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। तो महोदय, इस पर ध्यान दिया जाए। जीएसटी में कुछ प्रावधान है, उसमें सारे हम लोगों ने टर्म्स में लिखे हैं, तो उसको आप जीएसटी वालों को दिखा दीजिएगा, क्योंकि उसका बहुत विशेष हम नहीं बोल पाएंगे, टैक्स के विषय में उसमें है। लेकिन जीएसटी से हम परेशान हैं। ऐसा सुना गया था कि जीएसटी आएगा तो हमें बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, लेकिन अब जीएसटी में 100% का पेनाल्टी लग रहा है 1 महीना और 1.5 महीने के अंदर। यदि हमारा कोई रिटर्न गलत हो गया या छूट गया, एक तो हर महीने रिटर्न देना है, क्वार्टरली रिटर्न देना है, उसमें कोई मिस लग गया या गलत चला गया तो करेक्शंस भी नहीं है और 100% तक पेनाल्टी है। तो यह जरा सा हम लोगों को दुखदायी प्रतीत होता है, इस पर ध्यान दिया। आज देश भर में एक्सप्रेस वे, हाईवे, नदियों का सेतु आदि का जाल बिछ रहा है। यह देश की तरक्की में अति सहायक है। इन सड़कों से लंबी दूरी बहुत ही सुलभ और कम समय में पूरी कर ली जाती है। इससे व्यवसायियों के ट्रांसपोर्ट पर लगने वाला समय और व्यय दोनों ही घटा है। इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जल संरक्षण, हमारे देश के किसी हिस्से में बाढ़ आती है तो किसी हिस्से में सूखा पड़ता है। इसके निवारण के लिए यदि देश के सभी नदियों के मध्य नहर आदि बनाकर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो निश्चित ही बाढ़ और सूखा के निराकरण के साथ लगभग सभी जगहों पर सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे अत्यधिक मात्रा में जल का संरक्षण भी संभव हो सकेगा। आदरणीय महोदय, हम आपको अपना अभिभावक समझते हुए, अपना प्रतिनिधि समझते हुए व्यवसायियों की कुछ व्यवहारिक बातों को आपके समक्ष साझा किया। यदि हमसे किसी करेंगे और पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बातों को और इसका समाधान हम बताएंगे। किसी व्यवसायी को आवश्यक है। हम जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और उससे पहले का कार्यकाल हम 2004 से 14 में देखते हैं, तो उसमें कोई निर्णय होते ही नहीं थे। जीएसटी आया मोदी जी के समय, लेकिन बना तो मनमोहन जी के समय, निर्णय ही नहीं कर पाए। इसलिए 4 से 14 में पॉलिसी पैरालिसिस था। 14 के बाद धराधर पॉलिसी बनने लगी। फिर एक तरफ आतंकवादियों को 2 टूक जवाब देने वाली बात हो, पुलवामा में कुछ किया तो घुसकर और फिर 200-250 करोड़ उड़ा दी। यहाँ से लेकर आज अगर हम देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं मोदी और मोस्ट पॉपुलर पर्सन, सम स्पोर्ट्स पर्सन हैज आस्क्ड योर ऑटोग्राफ फॉर मी। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है आप बॉस हो। इटालियन की प्रधानमंत्री महिला कहती है कि आप सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हो। अब ये लोगों को कोई लेना देना नहीं है भारत से। इनको तो जो वास्तव में कह देते हैं। और जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उस समय एक ऑपरेशन गंगा जो चला, उस ऑपरेशन गंगा के जो टीम पार्टी की वजह उसमें मैं भी था और पूरे देश से हम मंगा रहे थे कहाँ बच्चे हैं, कहाँ घुसे क्या है। तो लगभग सब बच्चे आ गए और लेकिन 270-75 बच्चे एक जगह पे फंसे। वहां से रोज फोन आ रहे भाई इनको निकालो, लेकिन निकाल नहीं पा रहे क्योंकि वहां के हमारे अफसरों का कहना था कि इतना घमासान वॉर चल रहा है कि बच्चों को घर से बाहर निकालना ही मुश्किल है। तो ये जब प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों की समिति में बताई गई तो लगा ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। अब एक वहां से मैसेज आया कि अगले 2 घंटे के बाद 4 घंटा युद्ध रुकेगा और आप अब भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर रशिया का अध्यक्ष और यूक्रेन का प्रधानमंत्री युद्ध रोकता है। मतलब ये ताकत ऐसे वैसे नहीं आती। उसके लिए जिस प्रकार
कदम उठाए या हम पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर इकोनॉमी थी। कोविड के बाद जिस प्रकार इन्फ्लेशन बाकी देशों में बढ़ रहा है, अपना सेब रहा बढ़ा नहीं, इससे महंगाई नहीं बढ़ी। आप बाकी देशों की महंगाई की तुलना करो